आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू होकर साल 2022 तक पूरा हो सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कैसे केंद्र सरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू करेगी, क्या होगी केंद्र सरकार की योजना, कैसे बनेगा राम मंदिर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को दिए फैसले में विवादित भूमि को हिंदुओं को देकर इस पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वो 3 महीने के अंदर योजना बनाए और मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे, जिसके बाद आगे यही ट्रस्ट मंदिर निर्माण से जुड़ी हर गतिविधियों, प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा। इस बीच सबसे ज्यादा उत्साहित बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने तक रामलला को तिरपाल में नहीं रहना पड़ेगा। उनके लिए सोने के मंदिर की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर निर्माण में जितना समय लगेगा तब तक उनके लिए स्वर्ण मंदिर की व्यवस्था होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू होकर साल 2022 तक पूरा हो सकता है। अब इस बात पर चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि नया ट्रस्ट बनाया जाए या फिर पुराने राम जन्मभूमि न्यास में ही नए सदस्य शामिल कर लिए जाए। अयोध्या जमीन अधिग्रहण एक्ट 1993 के तहत ट्रस्ट का गठन होगा। मंदिर के लिए यह आंतरिक और बाहरी अहात की जमीन को कब से मिलेगा। इसी कानून के तहत केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के इर्द गिर्द की 67.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। कुछ शर्तों के साथ इसी कानून से यह जमीन ट्रस्ट को सौंपी जा सकेगी। उस स्थिति में केंद्र सरकार के अधिकार बनने वाले ट्रस्ट में समाहित हो जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सदस्यों को लेकर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय ही करेगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विवाद जो प्रस्तावित ट्रस्ट के सामने आने की संभावना है वो मंदिर के निर्माण के लिए कई संगठनों, ट्रस्टों और धार्मिक समूहों की ओर से फंड जमा करना है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये फंड जमा करता नए ट्रस्ट को पैसा सौंपने के लिए तैयार होंगे? क्या वे पिछले 27 सालों के दौरान जमा किए गए करोड़ों रुपयों के लिए जवाबदेह होंगे? वीएचपी का मानना है कि राम मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे के बजाय जनता के चंदे से होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने और प्रस्तावित ट्रस्ट के तौर तरीकों पर जल्द से जल्द काम करने को कह चुके हैं। इस बीच ट्रस्ट में जगह पाने को लेकर संतों और कई हिंदू संगठनों के बीच होड़ शुरू हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का रूप स्वरूप देश के अन्य मंदिरों के ट्रस्ट जैसा होगा। इनमें सोमनाथ मंदिर, अमरनाथ श्राइन बोर्ड या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का उल्लेख किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का मॉडल सोमनाथ मंदिर के अनुरूप हो सकता है। ये सोमनाथ ट्रस्ट का एक धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत हुआ है। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल इसके चेयरमैन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और गुजरात के पूर्व प्रमुख सचिव प्रवीण लाहेरी इसके सदस्य हैं। कोलकाता के नेवतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नेवतिया और वेरावल से सेवानिवृत्त संस्कृत के प्रोफेसर जेडी परमार इसके सदस्य हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा निर्देशों के तहत सरकार को वे सब औपचारिकताएं पूरी करनी है जो मंदिर निर्माण में सहायक साबित होंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो 3 महीने के अंदर योजना बनाए और मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे। इसकी प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इतने सालों के कठिन समय के बाद अब अयोध्या में फिर से एक बार जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।